फिल्म आराधना कहानी वंदना त्रिपाठी की बिन ब्याहे जो माँ बनती है और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए उससे अपना दामन छुड़ा लेती है, अपना साया तक उस पे पड़ने नहीं देना चाहती। वंदना की जवानी से लेकर बुढ़ापे तक के संघर्ष की आराधना थी, जिसे शक्ति सामंत ने डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया। शक्ति दा ने इस फिल्म को शर्मिला टैगोर को ही सेंटर में रखकर कॉन्सेप्शनलाइज किया था, मगर किसे मालूम था कि फिल्म की भी अपनी मुकद्दर होती है और काम करने वालों की भी। जो राजेश खन्ना आराधना में काम करने को तैयार नहीं थे, वो तैयार भी हुए और फिल्म आई। तो कहने की जरूरत नहीं है कि राजेश खन्ना के साथ क्या हुआ। इस फिल्म को वो लिमिटेड बजट में बनाना चाहते थे। म्यूजिक के लिए पहुंचे दादा SD बर्मन के घर। दादा बर्मन अपने म्यूजिक सिटिंग रूम में पान चबाते हुए दोनों कलाइयों में फूलों का गजरा बांधे धोती कुर्ता में अपने म्यूजिक में मगन थे, धुन बना रहे थे। शक्ति दा को देखा तो जरा भौवें ऊंची कर ली, पूछा बताओ क्यों आए हो। शक्ति दा ने कहा दादा फिल्म आराधना बनाने जा रहा हूँ, आपसे म्यूजिक डायरेक्ट करवाना है। दादा SD बर्मन ने छेड़ते हुए कहा मुझसे क्यों, तुम्हारी फिल्मों का म्यूजिक तो शंकर जयकिशन नैयर देता है, उससे लो जाकर, हम क्यों दे। शक्ति दा ने दिल की बात जैसे जुबान से कह दी कि दादा आपको पता है इस फिल्म का बजट लिमिटेड है मेरे पास में, अगर ज्यादा पैसे होते तो मैं उनसे म्यूजिक ले लेता। करेला और नीम चढ़ा इस सिचुएशन पर फिट बैठता है। फिर क्या था, दादा बर्मन और भड़क गए। शक्ति दा को लगा कि जबान फिसली है, मगर दिल पे चोट दादा बर्मन को लगी है। दोनों ने बहुत पहले एक फिल्म की थी, इंसान जाग उठा। उसके बाद फिर दोनों एक फिल्म में एक साथ नहीं आ पाए थे। बहरहाल दादा SD बर्मन को मनाया गया, शक्ति दा ने माफी मांगी। फिर दादा SD बर्मन ने सोचते हुए कहा सब ठीक है, बोलो पैसा कितना देगा। शक्ति दा ने पूछा आप बताइए। अब दादा SD बर्मन ने कहा कि OP रोलहन हमको फिल्म तलाश के लिए 70,000 दिया था, हम 80,000 लेगा। शक्ति दा ने कहा मैं 1 लाख रुपए दूंगा आपको, बस मेरी उस भूल से मुझे आज़ाद कर दीजिए। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ज़्यादा बजट होता तो मैं शंकर जयकिशन और नैयर के पास जाता। दादा बर्मन ने कहा ठीक है, देखो अब हम कैसा म्यूजिक देता है। वाकई फिल्म में 7 गाने थे। मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, कोरा कागज, कोरा कागज था ये मन मेरा, गुनगुना रहे हैं भंवरे, बागों में बहार है, बागों में बहार है, रूप तेरा मस्ताना, चंदा है तू और सफल होगी तेरी आराधना, जो खुद दादा SD बर्मन ने गाया था। सफल होगी तेरी आराधना। इस फिल्म क्या मुहूर्त हुआ तो लॉन्चिंग पैड के तौर पर दादा SD बर्मन ने 2 गाने मोहम्मद रफ़ी से रिकॉर्ड करवा लिए। पहला गाना था बागों में बहार है, जिसमें रफ़ी के साथ लता जी थी। दूसरा था गुनगुना रहे हैं भंवरे, रफ़ी साहब के साथ आशा भोसले थी। और रिकॉर्ड इसलिए करवा लिया था ताकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाया सुनाया जा सके कि फिल्म का म्यूजिक ऐसा रहेगा। ये सेम वैसी बात है जैसे बिल्डर्स सैंपल फ्लैट बनाते हैं कस्टमर्स को दिखाने के लिए। और दादा SD बर्मन जानते थे कि फिल्म जो है वो हीरोइन सेंट्रिक है और हीरो जो है वो ऑलरेडी 3 फ्लॉप फिल्में दे चुका है। सो म्यूजिक ही वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है जिससे फिल्म को बेची जा सकती है। 2 गाने मोहम्मद रफ़ी रिकॉर्ड करके फॉरेन टूर पे निकल गए कॉन्सर्ट के लिए। और इधर अचानक दादा SD बर्मन सख्त बीमार हो गए। जो उन्होंने रॉ धुनें बनाकर रखी थी उनको फाइन ट्यून्स करने की जिम्मेदारी बेटे RD बर्मन ने ले ली। और धुनें थी कोरा कागज, मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना। इन धुनों को RD बर्मन ने जब सुना तो मन बना लिया कि रफ़ी साहब से तो बिल्कुल नहीं गवाना है। उनके फेवरेट थे किशोर दा और वो किशोर दा को लेकर ही रिहर्सल्स करवाने लग गए। फाइनल रिकॉर्डिंग के दिन जब तक दादा SD बर्मन की तबीयत कुछ संभली
वो पहुंचे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज और वहां उन्होंने किशोर दा को देखा तो पंचम पर गुस्साते हुए बोले, तुमको हम बताया ना कि फिल्म में हीरो की हालत क्या है। फिल्म को पूरा ध्यान रखते हुए मैंने मोहम्मद रफ़ी से 2 गाने रिकॉर्ड भी करवा लिए। रफ़ी नंबर 1 सिंगर है और किशोर का मार्केट अभी नहीं चल रहा है। तुमने फिर किशोर से क्यों गाना रिकॉर्ड करवाने का मन बनाया? आर.डी. बर्मन ने कहा कि बाबा गाने को सुन लीजिए, फाइनल रिकॉर्डिंग अगर आपको पसंद नहीं आएगी मोहम्मद रफ़ी से गवा लीजिएगा। खैर, फाइनल रिकॉर्डिंग जब एस.डी. बर्मन ने सुना तो उन्होंने भी रिस्क लेने का मन बना लिया और इस तरह किशोर दा की आवाज की एंट्री फिल्म आराधना में हो गई और रफ़ी साहब के हिस्से बस वो 2 ही गाने आए। कह सकते हैं और कहने वाले कहते भी हैं कि आर.डी. बर्मन अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा किशोर दा को ऊपर रखते थे। मोहम्मद रफ़ी से गवाना उनके लिए एक मजबूरी होती थी, या तो कभी प्रोड्यूसर या तो कभी डायरेक्टर या फिर कोई हीरो डिमांड करता था, तब जाकर फिल्म आराधना रिलीज होती है और वंदना त्रिपाठी लोगों को पसंद बहुत आती हैं, मगर उनसे भी ज्यादा राजेश खन्ना इस फिल्म में छा जाते हैं। वो गुरु कॉलर शर्ट, वो पलकें झुका के थोड़ा गर्दन नीचे करते हुए रोमांटिक अंदाज में देखने वाली देखती थी तो लगता था कि राजेश खन्ना फिल्म के पर्दे पर नहीं बल्कि उनके आमने सामने से उन्हें देख रहे हैं। ये फिल्म राजेश खन्ना के करियर के लिए माइलस्टोन साबित हुई थी। ब्लॉकबस्टर, पहली बार किसी सुपरस्टार को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने देखा था जिसकी दीवानगी का आलम कि उसकी कार पर लिपस्टिक के निशान ही निशान मिलते थे। लड़कियां खन्ना साहब की फिल्में देखने जाने से पहले सजती संवरती थी जैसे वो डेट पे जा रही हो। और म्यूजिक तो आज भी चलते आ रहा है। 1 लाख रुपए वाला ये म्यूजिक आप सोच कर देखिए कि रॉयल्टी कितने करोड़ रुपए कमाकर कंपनी को देकर गई होगी। वो 7 गाने आज भी इमॉर्टल हैसियत रखते हैं। खासकर कोरा कागज, मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना। फिल्म आराधना को जिस मकसद से शक्ति सामंत ने शुरू किया था वो कामयाब तो हुए, मगर जिसके लिए किया था उसको उतनी कामयाबी नहीं मिली, यानी शर्मिला टैगोर को। राजेश खन्ना फिल्म करने से कतरा रहे थे कि हीरोइन सेंट्रिक है। उनके लिए ये फिल्म गेम चेंजर साबित हुई। एंड एस.डी. बर्मन का म्यूजिक वो तो लाफानी ही रहा और इस तरह एक फिल्म की किस्मत ने कईयों की किस्मत को बदल दिया। जैसे किशोर दा, इसी फिल्म से उन्होंने अपने करियर को वो टेक ऑफ दिलाई कि फिर वो कभी भी नीचे नहीं आए और मोहम्मद रफ़ी साहब के पैरेलल ही चलते रहे। या यूं कहा जाए कि रफ़ी साहब थोड़े 19 हो गए थे। आज बस यहीं रुकता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा आपसे किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक कभी किसी से बैर नहीं, क्योंकि कोई गैर नहीं, सब अपने, सारी दुनिया अपनी।